Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Nietzsche's the will to power theory, and in today's segment we are going to learn about Sartre's theory of existentialism as humanism. Let's start our topic without any further delay of time. जो जीन पॉल सार्ट्रे हैं वो एक फ्रेंच फिलासफर था, प्री राइटर था 20th सेंचुरी का, और वो बॉर्न हुआ इन पेरिस इन 1905 और 1918 में उसका देहांत हो गया। एनीवेज जो सार्ट्रे है वो एक की फिगर था फिनोमिनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलासफी का, जिसने बहुत सारा काम किया है फिनोमिनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, और उसकी जो वर्क्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती हैं सोशियोलॉजी, क्रिटिकल थ्योरीज, पास्ट कॉलोनियल थ्योरीज, लिटरेचर स्टडीज़, और उसको आल्सो अवार्ड किया गया विद द नोबेल प्राइज इन 1964, बट उसने उसको रिजेक्ट किया। और जो सार्ट्रे हैं उसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की विद प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर से नेम्ड एज सिमोन डी बेवियर। बोथ जो सार्ट्रे और डी बेवियर हैं उन्होंने चैलेंज किया कल्चरल और सोशल एजम्पशंस को और आइडियोलॉजीज़ को अबाउट बोर्गिगोस और मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल्स एंड थाट्स, जो कि आल्सो डोमिनेंट थीम्स बनी सार्ट्रेस के अर्ली वर्क्स को, दैट्स बीइंग एंड नथिंगनेस, जो कि स्पेशली डील करते थे विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपरेसिव स्पिरिचुअलिटी, डिस्ट्रक्टिव कन्फर्मिटी दैट इज बैड फेथ, एंड एथेंटिक वे ऑफ बीइंग दैट इज गुड फेथ। जो इंट्रोडक्शन है सार्ट्रेस फिलासफी का वो बिगिन होती है विद वर्क एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म इन 1946। हाउएवर जो सार्ट्रे थे वो क्लोजली एसोसिएट था विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट मूवमेंट, ऑल्दो वो आल्सो एंगेज हुआ करते थे विद मार्क्सिज्म इन हिज लेटर फिलोसफिकल कैरियर। और जो सेंट्रल आइडिया है सार्ट्रेस वर्क्स का वो मेनली डील करता है विद एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म। इसकी वजह से उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म को डेवलप किया एज ह्यूमनिज्म, जिसमें सार्ट्रे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो विल या चॉइस होती हैं इंडिविजुअल्स की, अगर वो उनके फ्री विल या कॉन्शियसनेस पे डिपेंड नहीं होगी, देन उनकी जो फ्रीडम होगी वो एक्चुअली नेगेटिव रिजल्ट होगी, और वो आल्सो उनके लिए सोर्स बन सकती हैं सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस के लिए। दस उसके अकॉर्डिंग जो चॉइस है इंडिविजुअल्स की, अपनी ओन चॉइस, वो एक्चुअली डिपेंड करती हैं उनकी ओन विल पे, उनकी ओन डिसीजंस पे। और सार्ट्रे के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑफन समझ सकते हैं कि हम फ्री नहीं हैं बिकॉज ऑफ आवर आइडियाज़ एंड डिसीजंस, जो कि हमारे विल पे बेस्ड ऑन नहीं है या हमारे ओन डिसीजंस पे बेस्ड ऑन नहीं है। और सार्ट्रे के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन फ्रीडम है वो डिपेंड करती हैं उनकी ओन चॉइस पे या उनके ओन अपने क्रिएटेड डिसीजंस पे। और उसके लिए ये ज़रूरी बनता है कि ह्यूमन बींग्स जो है उनको रिजेक्ट करना चाहिए उनके थाट्स को जो कि उनके विल पे बेस्ड ऑन नहीं है, या वो फ्रीली अपने थाट्स को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। एनीवेज एज यू नो नाउ, जो जीन पॉल सार्ट्रे हैं वो एक फेमस फिलासफर था 20th सेंचुरी का, एज वेल एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट, जिसने आथर किया अपने वर्क्स को इंक्लूडिंग प्लेस को, नॉवेल्स को, स्क्रीन प्लेस, स्टोरीज को, एज वेल एज फिलोसफिक एसेज। और जो सार्ट्रेस के फिलोसफिकल वर्क्स हैं वो हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म एंड बीइंग एंड नथिंगनेस, अमंग विच जो एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म है ये फिलॉसफी है जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं कि जो पर्सन है वो फ्री बॉर्न हुए हैं डिसाइड करने के लिए अपनी ओन कोर्स ऑफ एक्शन को या लाइफ को। वो अपने ओन वर्ड्स में मेंशन करता है कि आई एम इन चार्ज ऑफ मी एंड यू आर इन चार्ज ऑफ यू, जिसका मतलब है कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं डिसाइड करने के लिए अपनी ओन लाइफ को और एक्शंस को, जो कि एक्चुअली सार्ट्रे के अकॉर्डिंग फ्रीडम कहलाती हैं। दस जो सार्ट्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं एज फ्री चॉइस या विल ऑफ ह्यूमन बींग्स, एज वेल एज एक्सप्लोरेशन नोइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स अबाउट देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड आल्सो अबाउट दोज पीपल जो कि सोचते हैं कि हम फ्री नहीं हैं। और सार्ट्रे के अकॉर्डिंग अगर लोग जो हैं वो चूज़ करते हैं अपनी ओन डिसीजंस या चॉइसेस को फॉलो करके ऑर्डर्स या प्रोसीजर्स, या उनके जो डिसीजंस हैं उनको डिटरमाइन करता है कोई और रादर देन बाय वन सेल्फ, जो कि सार्ट्रे के अकॉर्डिंग बैड फेथ है इंडिविजुअल्स की। और जो बैड फेथ है ये बिलीफ है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं अपनी ओन विल वे को, बट इंस्टीड वो फॉलो करते हैं विल या वेस या डिसीजंस को बाकी लोगों के। फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी चॉइसेस को फॉलो नहीं करता है बट इंस्टीड वो फॉलो करता है किसी और के चॉइसेस को या किसी प्रोसीजर्स को,
जो कि सार्ट्री के अकॉर्डिंग बैड फेथ कहलाती हैं। बट इंस्टीड अगर इंडिविजुअल्स चूज करते हैं अपनी ओन सेल्फ आर्डर्स को, अपनी ओन सेल्फ चॉइसेस या प्रोसीजर्स को, जो कि एक्चुअली फ्रीडम ऑफ विल कहलाती हैं। वाइल जो ऑर्डर्स या प्रोसीजर्स हैं किसी और के, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ह्यूमन फ्रीडम या विल को। सार्ट्री के लिए जो विल और जो फ्रीडम है इंडिविजुअल्स की, वो ये है कि अपनी ओन प्रायोरिटीज़ क्रिएट करना, चॉइसेस या डिसीजंस लेना, जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर देयर डिसीजंस एज वेल एज फॉर देयर ओन एक्शंस। और जो प्राइमरी आइडिया है सार्ट्रीज एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म, वो ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आल्सो सफ़र कर सकते हैं फ्री चॉइसेस को क्रिएट करने के लिए या फ्रीडम को अचीव करने के लिए। वो इस कंसेप्ट को डिफाइन करता है कि जो सफ़रिंग है यह हमें थ्योरेटिकली या हमें एक्ट ऑफ डिसीजन या चॉइसेस का देखने को मिलता है फॉर द कंक्लूजन ऑफ जजमेंट्स। यहाँ पे जो सफ़रिंग है उसको एक्चुअली इंडिविजुअल्स चूज़ नहीं करते हैं, बट इंस्टीड जो सफ़रिंग है वो आकर होती हैं या हैपन होती हैं इंडिविजुअल्स को बाई चांस, जो कि सार्ट्री के अकॉर्डिंग हमें अनफिट देखने को मिलती हैं इंडिविजुअल्स के एग्जिस्टेंस के लिए, जिसमें जो इंडिविजुअल्स की चॉइसेस या एग्जिस्टेंसेस होती हैं उनको कोई और डिसाइड करता है, जो कि वो खुद डिसाइड नहीं करते हैं। सो फॉर फ्रीडम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रिएट करना चाहिए डिसीजंस अपने ओन एग्जिस्टेंस के लिए अकॉर्डिंगली, और ये जो डिसीजंस हैं ये रेस्पॉन्सिबल बनेंगे उनकी ओन एग्जिस्टेंस के लिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं फ्रीडम को थ्रू नेवर गिविंग अप देयर ओन डिसीजंस या वेज। और सार्ट्री के एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका हमें कोई सिग्निफिकेंट नेचर नहीं देखने को मिलता है बिफोर देयर एग्जिस्टेंस या ऑरिजिनेशन, बिकॉज हमें कोई भी क्रिएटर नहीं देखने को मिलता सार्ट्री के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअली जो ऑरिजिनेशन या एग्जिस्टेंस है वो डेवलप और क्रिएट करती हैं सिग्निफिकेंट नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अपने ओन एक्शंस या बिहेवियर्स को थ्रू एनी स्पेसिफिक ह्यूमन नेचर, बट वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो फुली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर देयर ओन एक्शंस इन स्टीड ऑफ स्पेसिफिक नेचर। इन द ओन वर्ड्स जो सार्ट्री हैं वो मेंशन करते हैं, वी आर लेफ्ट अलोन विदाउट एक्सक्यूज, वी कैन एक्ट विदाउट बीइंग डिटरमाइंड बाय आवर पास्ट विच इज़ ऑलवेज सेपरेटेड फ्राम अस। जिसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी ओन एक्शंस के लिए विदाउट एनी एक्सक्यूज़, और उनकी जो एक्शंस हैं वो डिपेंड नहीं होती हैं ऑन देयर स्पेसिफिक नेचर और पास्ट, जो कि सार्ट्री के अकॉर्डिंग एक्चुअली हमसे सेपरेट हैं। और सार्ट्री के अकॉर्डिंग हम ओरिजिनलिटी और आइडेंटिटी को अर्न कर सकते हैं, बट इसको हम लर्न नहीं कर सकते हैं। और वो आल्सो मेंशन करता है कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डेथ को एक्सपीरियंस करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी है ह्यूमन बींग्स के लिए, और जो कि आल्सो एक लाइफ एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल्स की लाइफ के लिए। बट ये जो डेथ है ये नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं है, बट ये हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलती है, जो कि फाइनल पार्ट हमें देखने को मिलती हैं हर एक इंडिविजुअल का, और जो कि आल्सो हमें एक परमानेंट कंडीशन देखने को मिलती है लाइफ की। देन जो लाइफ होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड। और अकॉर्डिंग टू सार्ट्री इस केस में जो डेथ है वो एक्ट करती हैं एज ए बर्डन फॉर इंडिविजुअल्स फ्रीडम और एग्जिस्टेंस के लिए। इस केस में हम अपोज कर सकते हैं रियलिटी ऑफ और एक्सपीरियंस ऑफ डेथ को फॉर रनिंग अवे फ्रॉम द अथेंटिक और इनअथेंटिक, या अथेंटिक से हम रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं तो अप टू द इनअथेंटिक। और सार्ट्री के अकॉर्डिंग इस केस में हम लाइक कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं अपने आप से फॉर द आवर ओन एग्जिस्टेंस, कि हम एस्केप करें फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। इन अदर वर्ड्स सार्ट्री के अकॉर्डिंग हम अपोज कर सकते हैं अथेंटिक वेज को, दैट इज फियर ऑफ डेथ, इन अथेंटिक वे ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज एस्केपिंग फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। एनीवेज बिसाइड्स जो सार्ट्रीज एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म है, यह हमें आल्सो अबियर देखने को मिलता है उसकी वर्क में बीइंग इन नथिंगनेस, जिसमें जो सार्ट्री हैं वो एम करता है क्लेरिफाई करने के लिए जो भी अनक्लियर नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, सच एज जो ह्यूमन्स हैं वो अपने आप के लिए हैं, जो कि सार्ट्री के अकॉर्डिंग ऑल्सो डिफाइन करते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स हैं और कैसे ह्यूमन बींग्स एक्ट करते हैं विदाउट एनी स्टेबल और नेसेसरी प्रॉब्लम अपने ओन एक्शंस पे। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप के लिए हैं और एग्जिस्ट करते हैं इन इटसेल्फ, जिसका मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एक्टिवली ऑर्गेनाइज किया नहीं जाता है आउटसाइड देयर थिंग्स, बट इंस्टीड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं उनके अराउंड वर्ल्ड को या उनके सराउंडिंग्स को।
इन बीइंग एंड नथिंगनेस जो सार्ट्री हैं वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बींग्स की उसको ट्रेड किया जाता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मनी, रिलीजन एज ऑब्जेक्टिव्स रादर देन जो इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है एज हिज लाइफ ऑफ चॉइस और पॉसिबिलिटी। और सार्ट्री के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें प्रोग्रामड देखने को मिलते हैं थ्रू रूल्स, जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं अपनी ओन चॉइसेस या फ्रीडम को। दस उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैं उसको हमें मेजर नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मनी, रिलीजन, ऑब्जेक्टिव, अगर हम चाहते हैं प्रैक्टिस करना अपनी ओन फ्रीडम ऑफ चॉइस। बिसाइड्स इन बीइंग एंड नथिंगनेस जो सार्ट्री हैं वो यूज़ करता है स्टोरी ऑफ वेटर, जिसमें वो मेंशन करता है अबाउट वेटर। जब वो ऑब्जर्व करता था वेटर को, वो देखता था एक्चुअली उसकी सीरियसनेस अपनी जॉब में। जैसे कि सार्ट्री जो है वो ऑब्जर्व करता है उसको कि वो वॉक करता है क्विकली और उसको अटेंशन होता है अपनी वर्क से, और वो टॉक करता है विद कस्टमर्स, और वो सर हिलाता है जब वो कस्टमर से बात करता है विद हम्बलनेस। विटनेस दिस जो सार्ट्री हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि मनी और वेजेस के लिए जो वेटर हैं वो ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे। सो इस कारण जो वेटर हैं वो अपना जो जॉब है वो उसको नहीं करता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या वो चूज़ नहीं करता है अपनी जॉब को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फ्रीडम के अकॉर्डिंग, बट वो जॉब को चूज़ करता है मनी के लिए, जो कि एक्चुअली सार्ट्री के अकॉर्डिंग बैड चॉइस कहलाती हैं, या हम कह सकते हैं बेड फेथ। सो जो सार्ट्री हैं जो उसके अकॉर्डिंग बेड फेथ है, यह हमें एक बिलीव देखने को मिलता है जिसमें मेनली जो इंडिविजुअल्स होता है वो फॉलो नहीं करता है अपनी ओन चॉइसेस और इंटरेस्ट्स को। इन शॉर्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो विक्टिम्स बनते हैं, शिकार बनते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस का, रादर देन कि वो यूज़ करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस या विल को। एंड बिकॉज ऑफ एंग्विश या फियर की वजह से वो अपनी कॉन्शियसनेस या विल को चूज़ नहीं कर पाते। और ये जो एंग्विश या फियर है यह हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स जबकि वो फॉलो नहीं करते हैं अपनी ओन चॉइसेस ऑफ थिंकिंग, या जब वो फ्री नहीं होते हैं अपनी चॉइस को क्रिएट करने के लिए। वाइल जो सार्ट्री है वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद हेजर्स कंसेप्ट अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें जो हेजर है वो मेंशन करता है कि जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बींग्स की और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंट्रोड्यूस करते हैं इनहेरेंट नेचर ऑफ थिंग्स, रादर देन जो इनहेरेंट नेचर ऑफ थिंग्स हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं ह्यूमन बींग्स। और ये आल्सो हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक मेटाफिजिकल कंसेप्ट ऑफ प्लेटो। हाउएवर जो हर्बर्ट मार्कस है वो आल्सो यूज़ करता है मेटाफिजिकल इंटरप्रिटेशन अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑफ सार्ट्री, जो कि सार्ट्री एक्चुअली मेंशन करता है इन बीइंग एंड नथिंगनेस। और जो हर्बर्ट मार्कस हैं वो कहते हैं कि जो सार्ट्रीज की वर्क हैं ये एक्चुअली प्रोजेक्ट करती हैं एंजाइटी और मीनिंगलेस नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। इन सो फार एज यू नो नाउ जो एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म है ये फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन है जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन है आइडियलिज्म, और हम कह सकते हैं ये एक आइडियलिस्टिक डॉक्ट्रिन है जो कि ह्यूमन बींग्स को हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड और ट्रीट करने के लिए अपनी ओन एग्जिस्टेंस को एज वेल एज देयर ओन ऑन्टोलॉजिकल और मेटाफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स along with specific historical conditions of human beings। दस जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये हमें आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट देखने को मिलता है। अपार्ट जो सार्ट्री हैं वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद फिनोमिनोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ फ्रांसिस एडलर। दैट इज़ कि जो मैन है वो चूज़ करता है अपनी ओन एक्शंस को, और उसके ओन एक्शंस जो होती हैं वो बेस्ड ऑन होती हैं उसके जजमेंट्स पे, और उसकी जो जजमेंट्स हैं वो बेस्ड ऑन होती हैं उनके सर्कमस्टेंसेस पे। बिसाइड्स जो सार्ट्री हैं वो ऑल्सो एनालिसिस करते हैं साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को सच एज अबाउट द कॉन्शियसनेस, ऑरिजिनेशन, एग्जिस्टेंस, आउटसाइड ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ थिंग्स। और उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्शियसनेस ऑफ थिंग्स है यह हमें खाली सोर्स नहीं देखने को मिलती है नॉलेज के लिए। सो सार्ट्री के अकॉर्डिंग जो करेक्ट कॉन्शियसनेस है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इमोशंस, कॉग्निशंस, डिज़ायर्स एज वेल एज परसेप्शन। थ्रू परसेप्शन हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियस बनती है रिगार्डिंग दोज ऑब्जेक्ट्स। और एट द सेम टाइम जब परसेप्शन जो है वो कुछ भी परसीव नहीं करती हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं करती हैं, दैट टाइम जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो कॉन्शियस नहीं हो सकती हैं अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक्चुअली उसने परसीव नहीं किए। हाउएवर जो सार्ट्री हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं साइको एनालिसिस थ्योरीज स्पेशली फ्राइडेज
जो रिचार्ड वोल्हेम और थॉमस बैल्डविन हैं वो मेंशन करते हैं कि जो सार्ट्री हैं वो एक्चुअली डिफाइन करता है सिगमंड फ्राइड्स थ्योरी को एज अनकॉन्शियस, जिसमें सिगमंड फ्राइड जो है वो यूज़ कर रहा है अपनी ओन मिस इंटरप्रिटेशंस। अब हम एट लास्ट सम अप करते हैं कि हमने क्या सीखा। जो बेसिक थीम है सार्ट्रीज एग्जिस्टेंशलिज्म एज ह्यूमनिज्म, या हम कह सकते हैं सार्ट्रीज फिलासफी की, वो ये है कि फ्रीडम और बैड फेथ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की। जहाँ पे जो फ्रीडम है इसका मतलब है एबिलिटी, कंट्रोल या चूज़ करना अपने ओन डिसीजंस या चॉइसेस को, और जो बैड फेथ है ये हमें इनएबिलिटी देखने को मिलती है कंट्रोल या चूज़ करना अपने ओन डिसीजंस को, या इसमें मेनली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं अपनी ओन चॉइसेस या डिसीजंस को। और जो जीन सार्ट्री हैं वो फेमस है अपनी ओन वर्क एग्जिस्टेंशलिज्म एज ह्यूमनिज्म पे, जिसमें वो मेंशन करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्री बॉर्न हुए हैं और वो डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर ऑफ थिंग्स को, ना कि नेचर ऑफ थिंग्स डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन बींग्स को। बिसाइड्स हमने आल्सो ऑब्जर्व किया कि जो सार्ट्री हैं वो यूज़ करता है अपनी एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर वेरियस टर्म्स सच एज इन इटसेल्फ, फॉर इटसेल्फ, जो कि आल्सो डिस्क्राइब करती हैं एग्जिस्टेंशलिज्म को, जिसका मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अपने आप के लिए, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो शेप करते हैं अपने नेचर या वर्ल्ड को अपने आप एक्स्ट्रा। और जो सार्ट्री हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने एग्जिस्टेंशलिज्म को अपनी ओन फिक्शंस से सच एज प्लेस से, नावल से, और उसके जो कोर कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं फिलासफी के, वो बेस्ड ऑन है चॉइस ऑफ फ्रीडम, विल एक्स्ट्रा। दस जो सार्ट्रीज एग्जिस्टेंशलिज्म है यह हमें थ्योरी ऑफ फ्रीडम देखने को मिलती हैं, जो कि डिस्क्राइब करती हैं इंडिविजुअल्स के एक्शंस को, या जिसमें इंडिविजुअल्स चूज़ करते हैं अपनी ओन एक्शंस को, जो कि आल्सो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द आउटकम ऑफ देयर एक्शन। बिसाइड्स जो सार्ट्रीज थ्योरीज हैं वो आल्सो एक्सप्लेन करते हैं वेज ऑफ थिंकिंग थ्रू फ्रीडम ऑफ चॉइस और गुड और बैड फेथ। और जो सार्ट्री हैं वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो कैसे पीपल अचीव कर सकते हैं फ्रीडम को जब वो फ्री नहीं होंगे। दस जो जीन पॉल सार्ट्री हैं उसके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंशलिज्म है वो बेस्ड ऑन है ह्यूमन फ्रीडम पे, और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो विल या चॉइस हैं वो शेप करते हैं बाय देयर ओन, और उनकी जो विल या चॉइस होती हैं वो आल्सो रेस्पॉन्सिबल होती हैं उनके नेचर और वर्ल्ड के लिए। और जो विल होती हैं ह्यूमन बींग्स की उसको शेप करते हैं एक्सटर्नल थिंग्स, जब इंडिविजुअल्स बैड फेथ एडेप्ट करते हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स की चॉइस हैं वो डिपेंड होती हैं ऑन एक्सटर्नल थिंग्स, और मेनली जहाँ पे ह्यूमन बींग्स शेप नहीं कर पाते हैं अपनी विल या चॉइसेस को इंटरनली और कॉन्शियसली। और फ्रीडम के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी चॉइस को क्रिएट करते हैं इंटरनली और कॉन्शियसली। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।